दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे यमुना एक्सप्रेसवे और आईटी क्षेत्र सहित पूरे इलाके में विजिबिलिटी कम हो गई है। ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, जायजा लिया हमारे स्टेट हेड तनु बालिया ने। जो कहते थे कभी कि दिल्ली दूर नहीं है, अब उन्हें दिल्ली से दूर जाने का मन करता है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। एक तो कोहरा और ऊपर से जहरीला प्रदूषण। दिल्ली वालों की सांसों पर अब संकट है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर इस वक्त गैस चैम्बर बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और प्रदूषण है कि अब सांस लेने नहीं देता। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली एनसीआर में है। मेरे पीछे जो आप ये रोड देखेंगे, ये दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करता है। आप यहाँ से गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, पूरा एनसीआर जा सकते हैं। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। जो गाड़ियां हैं वो रेंग रही है। हेडलाइट्स जलाकर, पार्किंग हेडलाइट्स जलाकर लोग चल रहे हैं। तो 10 बजे आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। ये गैस चैम्बर जो दिल्ली बनी हुई है, इससे जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो सब परेशान हैं। इसका समाधान क्या है? सवाल यही बना हुआ है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी 450 से 500 के आसपास AQI था और आज भी हालात वही है। कहीं 450, कहीं 500 तो कहीं 600 भी AQI है, जो कि एक गंभीर श्रेणी में आता है। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री तो कहते हैं कि हमने प्रदूषण पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया है, लेकिन ग्राउंड से जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती है कि दिल्ली की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब ना चाहते हुए भी दिल्ली जो है वो छोड़ने को लोग मजबूर हो गए हैं। कनाडा, ब्रिटेन ने तो एडवाइजरी जारी कर दी है कि दिल्ली जाना है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले ले। तो देश की राजधानी पर ये कितना बड़ा डेंट है आप समझ सकते हैं। और ये कोई इस साल की तस्वीर नहीं है, हर साल वैसे ही तस्वीर है। पिछली बार भी यही तस्वीर थी, उससे पिछले साल भी यही तस्वीर थी। केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। अब जब दिल्ली सरकार सत्ता में आई तो आर्टिफिशियल रेन की बात हुई, लेकिन वो भी नहीं हुई। अब तो सब कुछ राम भरोसे है, क्योंकि जब भगवान चाहेंगे, जब राम चाहेंगे, तभी बारिश होगी और तभी दिल्ली वालों को निजात मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार के मंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि मौसम हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार स्कूलों में 10,000 एयर प्योरीफायर लगा रही है। कल ही दिल्ली सरकार ने ऐलान किया। तो नौबत ये है कि बिना एयर प्योरीफायर के अब दिल्ली में रहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो गरीब है वो कहां से एयर प्योरीफायर लाए? सवाल ये भी तो है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा से कब निजात मिलेगा। सरकार बड़ी बड़ी बातें करने में व्यस्त है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में व्यस्त है और जनता इस प्रदूषण की मार झेल रही है। लगातार इस प्रदूषण से लोगों की मौतें हो रही है और ये कोई आम बात नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ वो नियम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, जिससे देश की राजधानी समेत पूरे एनसीआर की तस्वीर बदल जाएगी। कैमरामैन नितिन के साथ तनु बालिया, नक्षत्र न्यूज दिल्ली।